डॉक्टर से दवा भी नहीं ले सकती डिप्रेशन का या फिर नींद का, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें थोड़ा हार्मफुल ही होता होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। आज संडे था तो थोड़ा नहा धोवा के मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि ईवान अपने पापा के पास रहता है। तो वैसे तो रोज़ का टाइम आप लोग को पता ही है कि ना कोई सोने का टाइम है ना कोई उठने का। तो यहाँ पे आज मुझे किचन में इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे बनाना था करेले का भरवा, जो कि मेरे पति कभी बनाया नहीं है खुद से। वैसे सारा खाना वो बना लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना कि ये सब बोलते हैं कि नहीं तुम ही बना लो। तो इसीलिए आज वो खाना नहीं बनाए थे, वरना मेरे उठने से पहले वो खाना वाना बना लेते हैं, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो भी होता है। तो आज रोटी वगैरह कुछ नहीं खाने का मन था, यानी मतलब ब्रेकफास्ट में भी उनको भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए सब लोग पानी ग्लूकोज ही पी के काम चला रहे हैं आजकल। तो फ्रूट भी नहीं था आज, तो बोले कि जल्दी बना लो खाना। तो मैं सोची कि चलो आज दाल चावल ही बना लेती हूँ और कुछ ग्रेवी वाला भी भरवा मतलब बनाऊँगी और कुछ सूखे भी छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं बस उसी का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा ना मेरा मूड जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है, और पता नहीं अचानक से फिर मैं क्या करती हूँ कि वन चल जाता है घूमने अपने पापा के साथ कि तब तक तुम बना के रखो, मैं आता उसको घुमा के, और फिर मैं बजा देती हूँ सैड सॉन्ग। और सैड सॉन्ग सुनते ही पता नहीं मेरा कहाँ से इमोशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब भी मैं सैड सॉन्ग सुनती हूँ ना, कुछ कुछ याद करके ना मैं रोने लगती हूँ। तो कल भी मैंने ब्लू पहना था, आज भी ब्लू पहना, लेकिन कल मैंने जो पहना था वो फीडिंग गाउन था और ये कुर्ती और मतलब कुर्ता सेट है, तो बहुत ही अच्छा है। मैं सोची कि चलो कंघी भी नहीं किए हैं, देख सकते हैं गाइस। मतलब कंघी ना मैं 1-2 दिन पे कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं मतलब खाना बनाते बनाते इतनी गर्मी में थक जा रही हूँ कि फिर खाने के बाद कुछ मन ही नहीं होता खाना वगैरह बनाने का। और मतलब आज जब से ये क्लेचर का ज़माना आया ना, मतलब जब से बालों में क्लेचर लगाना स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि लगभग सभी लेडीज़ ना बस क्लेचर से ही काम चला लेती हैं। जूड़ा बना के कंघी वंगी कम ही करती होंगी, पहले ही इससे अच्छा था। तो चावल भी हो चुका है, दाल भी हो चुका है, बस इसका मसाला मैं बना रही हूँ और उसके बाद जल्दी इसको फ्राई करूँगी। मुझे जाना है डॉक्टर के पास, लेकिन मैं कल जाऊँगी, आज नहीं जाऊँगी, वरना मेरा पूरा संडे ख़राब हो जाएगा गाइस। एक तो इतनी गर्मी है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ना शाम को जाती हूँ, ताकि मतलब रात को आराम से आऊँ। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो ईवान के बारे में भी अभी सोचना है कि उसको मतलब कहाँ रखूँ, क्योंकि ईवान को लेकर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। अब तो खाना बनाने भी नहीं दे रहा है 1-2 महीने से। तो पापा जी तो खा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग का बेड बच जा रहा है इतनी गर्मी में। मतलब 2 बजे दोपहर के खाना पीना हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर में मैं उधर करेले में मसाला वगैरह थोड़ा स्टफिंग करने चली गई और एक सैड सॉन्ग सुन लिया। फिर पता नहीं मुझे क्या याद आ गया कि मैं रोए जा रही हूँ। पता नहीं ये मूड स्विंग है या फिर कुछ और, लेकिन कुछ तो बात है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती। इस टाइम पे मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना, मतलब आसपास देखती हूँ तो लगता है कोई है ही नहीं, बस अकेले ही हूँ अपने बच्चे के लिए। ऐसा कुछ होता है। बस जो भी करते थोड़ा बहुत हस्बैंड ही करते हैं, और हस्बैंड जैसा ही करेंगे। वो आपकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन हाँ जितना हो पता मतलब खाना पीना तो घर में वो बना ही देते हैं। और बाकी का केयर के लिए मैंने आंटी को रखा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं थोड़ा सा पता नहीं बहुत ज़्यादा मैं सैड फील मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मैं रो रही हूँ आंसू भी आ रहा है। कैमरा भी उधर ऑन है, मैंने रख दिया था कि मैं ब्लॉग आज अच्छे से शूट करूँगी, और पता नहीं मेरा मूड इतना अचानक से, एक्चुअली 2-3 दिनों से ही मेरा मूड ऑफ है किसी बात को लेकर के, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि इस टाइम बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि बोलूँगी तो मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं चुप ही हूँ। पता नहीं बस रो के मन हल्का कर लो, यही मेरा होता है। मेरे साथ प्रेगनेंसी में यही होता है, स्टार्टिंग में और लास्ट टाइम में ऐसे होता है, बीच में थोड़ा बहुत ना नॉर्मल हो जाता है तो कोई नहीं, होते रहता है। अगर मुझे लगा कि ये सब चीज़ मोबाइल मतलब सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए तो करूँगी। एक तो दवाई गर्मी में इतना खाओ, गर्मी में काम करो, ऊपर से फैमिली वालों का जो ये ड्रामा चलता है ना मेरे यहाँ ससुराल में, वो सब देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैं कभी कभी ना डिसीजन लेती हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, सारे का नंबर ही ब्लॉक कर दो। मतलब जितना ही मैं अच्छा करने का कोशिश करती हूँ, उतना ही मुझे बुरा बना दिया जाता है। और ये सब अब धीरे धीरे अब मुझे लग रहा है कि अब किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अब खुद कुछ के लिए करना चाहिए। जो भी मैं टाइम सोशल मीडिया पर देती हूँ, अब थोड़ा सा और मैं टाइम दे करके ना खुद अपना करियर सेट करूँ। ये सब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो बेवकूफ़ी की ना रिश्तों को संभालने में, ससुराल में सब चीज़ ठीक करने का, ये सब चीज़ ये हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत पे कोई काम नहीं देता। तो परिवार सिर्फ परिवार बोलने के लिए है, करने के लिए कोई नहीं आता आगे। तो आगे से मैंने भी यही सोच के रखा है
तो वैसे भी मेरे ब्लॉग में सब लोग कम ही आते थे और मैं कम ही बातचीत करती थी इन सब टॉपिक पे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आगे से और भी हर चीज़ कम ही दिखेगा। बहुत बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे मुझे खुश रहना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुश रहूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी नहीं रह रही हूँ। बस ऐसी थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं रो रो के मेरा हाल क्या हो रखा है। और अभी तो मैं वॉइस ओवर दे रही थी, थोड़ा सही भी है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल रात भर जागने से जो हुआ है। सो गाइस, तो खाना पीना हो गया और 12 बज चुके हैं। आज सुबह कुछ ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं किया, क्योंकि आदत हो गया ना इतने देर से खाने का। तो इतने टाइम में तो मैं 12 बजे ब्रेकफास्ट करती थी, लेकिन अभी तो क्या हुआ कि आज खाना ही बन गया, क्योंकि आज संडे था। तो और आज मुझे बनाना था, क्योंकि करेले का जो भरवा होता है वो मेरे हस्बैंड को नहीं आता है बनाने, इसलिए। वरना अगर भुजिया वगैरह बनाना रहता नॉर्मल सी सब्ज़ी तो वो बना देते। तो अभी वान को तो यहीं पे सुला दिए हैं। और आज मैं सुबह सुबह नहा के एकदम से किचन में आई, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा ना सुबह सुबह उठ के एकदम, मतलब कोई रहता नहीं है विवान को देखने वाला, तो मतलब सो के उठो और ब्रश वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, तो आना पड़ता डायरेक्ट किचन में। तो वैसे मन नहीं करता ना खाना बनाने का ना खाने का। तो अभी यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ लेके मैं बैठी हूँ। कभी कभी तो मैं तीन चार दिन दवाई नहीं खाती, मन ही नहीं करता, इतना सारा दवा। गर्मी में खाने का मन नहीं होता है, तो मन थोड़ा सा उदास लग रहा है। एक्चुअली कुछ मन में चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और मतलब फैमिली मेम्बर घर में भी नहीं कर पा रही हूँ, सोशल मीडिया पे भी नहीं करूँगी शायद। तो बस इसी वजह से थोड़ा मन उदास रह रहा है। तो बस मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ अपना नोटिस कर रही हूँ कि मैं जहाँ पे खड़ी वहीं पे खड़ी रह के कुछ सोच रही हूँ। दीवार की तरफ देख रही हूँ तो दीवार के साइड ही देख रही हूँ, सैड सॉन्ग सुन रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट अभी मैं कोई डॉक्टर से दवा भी नहीं ले सकती डिप्रेशन का या फिर नींद का, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें थोड़ा हार्मफुल ही होता होगा। तो एक बार तो लिया था, 4 महीने तक चला था दवा डिप्रेशन और नींद का, तो 3-4 महीने में ठीक हो गया था। फिर मैं अपने काम पे फोकस करने लगी, तभी मैंने सोशल मीडिया का जर्नी स्टार्ट किया था, तब शायद सही हो गया था सब। बट अभी फिर से मुझे वैसा ही फील हो रहा है, ऐसा मतलब अकेलापन लग रहा है कोई है ही नहीं मेरा। बट कोई नहीं, अभी जैसे भी हो मुझे 1-1.5 महीने और निकालना है प्रेगनेंसी के, वो भी बिना डिप्रेशन के दवा के। तो कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रह पाऊँ, लेकिन रह नहीं पा रही हूँ। अब जैसे भी हो दिन तो निकलेगा ही। तो युवान का जो जिम्मेदारी है वो डिलीवरी के टाइम कौन लेगा, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप लोगों से। और आप लोग भी बोलोगे कि मायके में ही देना बच्चा, तो मेरा भी यही रहेगा, क्योंकि ससुराल में मतलब मैं रहती हूँ, ससुराल के गांव में ही रहती हूँ, लेकिन अकेले रहती हूँ, मतलब हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो सबको पता है, जो लोग नए होंगे ब्लॉग में उन्हें शायद ना पता हो। तो सासू माँ है नहीं, ननद लोग शादीशुदा अपने घर में। मेरे पति के जो भाई हैं वो सब अलग हैं, मतलब किसी से बातचीत नहीं होता उतना। तो युवान को कौन संभालेगा, और सी सेक्शन से डिलीवरी होती है, तो ये चीज़ थोड़ा और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। नॉर्मल तो है नहीं कि 24 घंटे में मैं घर चली आऊँगी। फर्स्ट सीजेरियन में 7 डेज़ रहना रहता है, तो फर्स्ट टाइम भी मैं कम ही रही थी। 3-4 दिनों में ना मैं वापस चली आई थी, तो उस टाइम मायके में थी। तो उस टाइम ना जो स्टिच पड़ा था वो ना गलने वाला था, खुद ही अपने आप मतलब ख़त्म हो जाता था। बस एक पट्टी निकालना था, तो बस वो निकलवाने के लिए मेरे को हॉस्पिटल आना पड़ा। सेकेंड टाइम सीजेरियन में स्टिच धागे वाला पड़ा था, तो वो जब कटिंग होता है ना तो वो मेरे को बहुत दर्द करता है, क्योंकि उसमें आपको कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगता है कि आपको दर्द ना हो, मतलब आप आँख खोले हो और वो धागा कटता है, तो मुझे दर्द होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होता है उसमें, बट मुझे होता है। मतलब मैं कहीं किसी चीज़ पर फोकस करती हूँ तब जाके वो धागा निकलता है बाहर से। थर्ड टाइम तो सेकंड टाइम में रही थी 7 से 8 दिन, 8 दिन रह गई थी शायद, और क्योंकि उस टाइम कोरोना था। थर्ड टाइम यानी कि 1 टाइम मुझे मैम ने बोला कि तुम इस बार 9 डेज़ रहो, अच्छे से केयर हो जाएगा। तो मेरा मन नहीं लग रहा था हॉस्पिटल में, मैं 7 दिन में ही घर आ गई थी, जो कि नहीं आना चाहिए था। बहुत जल्दी मैंने ज़िद करवा के ना अपना स्टिच जो है वो
कटवा लिया था, जो कि मैडम ने बोला था कि 9 डेज़ में करवाना, मैंने 7 डेज़ में ही करवा लिया था। तो इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि 9 क्या 10 दिन रह लूँ, क्योंकि धीरे धीरे ना सी सेक्शन होते होते बॉडी एकदम से वीक हो जाती है, समझ सकते होंगे जिनका हुआ होगा। तो इस बार मुझे लग रहा है कि मैं आराम से 9-10 दिन हॉस्पिटल में ही रुकूँ। और युवान को कहाँ रखूँ ये बस समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो युवान अपने नाना जी के साथ बहुत खुश रहता है, मतलब ये अपने नाना के पास रहेगा तो मुझे उतना नहीं ढूंढेगा। 10-20% इसको अपनी मम्मी पापा का याद आएगा। तो मेरे साथ तो हॉस्पिटल में मम्मी ही रहेंगी, क्योंकि हर बार वही रही है। 1-2 बार एक ननद लोग थी 1-2 दिन, मतलब 4 दिन, लेकिन हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता कि इतना आदमी का काम होता है, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती हूँ, फर्स्ट टाइम तो और भी बड़ा हॉस्पिटल था, इतना बड़ा कि मतलब क्या बताऊँ मैं, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा आया था। उसके बाद भी मैंने कराया है, तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में अपने डिलीवरी कराई, जहाँ पे मतलब ज़्यादा आदमी का, मतलब फैमिली मेम्बर का ज़रूरत नहीं है आपको, आपका बच्चे का केयर और आपका केयर, वहाँ पे नर्स लोग रहती है। तो इस बार भी तो मैं वहीं कराऊंगी जहाँ पे युवान के टाइम कराया था, बाकी दोनों में अलग अलग हॉस्पिटल था। तो ये वाला हॉस्पिटल मुझे बहुत अच्छा लगा बजट में, मतलब 1 लाख के आसपास मैं बताऊँ तो बजट के अंदर मेरा ऑपरेशन वगैरह, दवा वगैरह सब चीज़ हो जाता है। और नर्स मतलब सुबह सुबह आके पानी से, डिटॉल से मेरा बॉडी भी क्लीन कर देते पूरा, मतलब जैसे नहाना होता है ना उस टाइप का एकदम कपड़े टॉवल से एकदम कूड़ा भिगो के मेरा ड्रेस तक चेंज कर देती है, यहाँ तक मेरे को कंघी भी कर देती है। तो इतनी अच्छी नर्स है वहाँ की। और ईवान को भी वैसे ही किया था, सुबह सुबह आके ना डिटॉल और गर्म पानी से ईवान का भी कपड़ा वगैरह चेंज। तो फिर उसके बाद कुछ काम नहीं रहता वहाँ पे, खाना वगैरह तो मायके से ही आ जाता है बन के। तो बस मम्मी एक रह लेती है, मतलब बच्चे का जो छोटा जो बच्चा होता है जो जन्म लेता है, उसका जो कपड़ा वगैरह धोने का होता है ना, बस उसके लिए भी अगर चाहे तो वहाँ पे आदमी मिल ही जाता है, लेकिन वो मम्मी खुद से ही कर लेती है। तो मुझे लगता है कि इसको नानी घर रखना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पतिदेव के साथ वो अकेले रहेगा नहीं, और वो भी मतलब नाइट में हॉस्पिटल में ही रह जाते हैं मेरे साथ। तो दिन में तो अपना ड्यूटी वगैरह देख लेते हैं, तो अकेले कभी कभी मैं तो सोच रही हूँ कि इसको भी हॉस्पिटल में रखिए, एक रूम में एक्स्ट्रा ले लूँ, क्योंकि एक रूम में तो मैं शिफ्ट रहती हूँ, तो ये ना बहुत ज़्यादा शोरगुल करेगा। ये मुझे सामने से देखेगा तो मेरे पेट पे कूद जाएगा, क्योंकि अभी भी इसका वही हाल है और ये फीड भी नहीं छोड़ रहा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो रहा है फीड नहीं छोड़ने का, क्योंकि अभी छोटा है तो थोड़ा सा अब इसको डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, यहाँ तक कि फिर भी मुझे गुस्सा आ जा रहा है तो मैं सारा गुस्सा इसी पे निकाल दे रही हूँ। बाद में ना गिल्टी भी फील होता है कि इतने छोटे बच्चे पे क्यों गुस्सा निकाला। तो मुझे लग रहा है कि नानी घर वहाँ पे अपनी मामी के साथ, मामा के साथ, नाना के साथ ईवान जो है वो सेफ़ रहेगा और खेलेगा भी। और ये नानी घर जा चुका है तो सबको पहचानता भी है, अपने दादी के यहाँ मतलब किसी को नहीं जानता। दादा के पास बस 5 मिनट रुकता है, अपनी बुआ लोग इसकी कम आती है तो पहचानता नहीं है, बाकी कोई है नहीं यहाँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वान को कैसे मतलब रखना चाहिए जब मैं हॉस्पिटल जाऊँ डिलीवरी के लिए, तो इसको नानी घर छोड़ दूँ या फिर हॉस्पिटल में वहीं एक एक्स्ट्रा रूम लेके मतलब रख लूँ, या फिर यहाँ पे किसी को बुला के और ईवान को छोड़ दूँ। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। फ़िलहाल यहाँ का तो मेरा दिमाग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेले कैसे छोड़ूंगी, अगर किसी को बुला भी लूँ यहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर को, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को ऐसे सब पे भरोसा करना चाहिए अभी के डेट में। और ये ऑलरेडी इतना उछलता कूदता है कि एक एक्स्ट्रा मतलब जब इसको आप देख रहे हो ना तो CCTV कैमरा बनना पड़ेगा, एक बार भी आप इधर से पलक झपकोगे और ये कुछ कांड कर देगा। तो बस अभी थोड़ा सा मूड ठीक नहीं, जैसे मूड ठीक होता है वैसे मैं कुछ रील्स वगैरह डालूँगी। अभी बस ब्लॉग पे ही फोकस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ ब्लॉग चला जाए, तभी ठीक रहे, तभी जा पाएगा। मन भी होना चाहिए ब्लॉगिंग करने के लिए, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई कंटेंट है माइंड में चल रहा है, तो मेरा कोई कंटेंट ही नहीं रहता, जो मन में आता है मैं वो बोल के शूट कर लेती हूँ। तो चलिए अभी इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। काफ़ी टाइम से मतलब 2.5-3 साल हो गए होंगे मुझे मेहनत करते करते, और अभी तक बस 18,000 सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। कल भी मैंने ब्लू पहना था, लेकिन आज मैंने कुर्ती पहना है, कल जो मैंने पहना था वो नाइटी था। तो पहले से ही मैं 4-5 ड्रेस, ऐसा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा तो कंफर्टेबल में लेके रखी हूँ, क्योंकि अभी कोई ड्रेस एडजस्ट भी नहीं हो रहा है, और ज़्यादा तो नहीं, 2 मैंने कुर्ती का सेट लिया
2-3 वो फ्रॉक वाला जो नाइटी होता है फिटिंग गाउन, वो मैंने लिया। 1-2 पहले से पुराने ही हैं, तो मतलब बोलने में भी अभी मैं ना मतलब फड़ी हुई, बोल नहीं पा रही हूँ सही से, इतना मतलब परेशान हूँ। चलिए कोई नहीं, अभी मेरा दवा का टाइम वो हो चुका है। मतलब खाने का मन नहीं करता गर्मी में, बट क्या करें, मजबूरी। कभी कभी मन होता है तो खा लेते हैं, वैसे कोई टाइम टेबल नहीं हो रहा है मेरा, और कोई देखता भी नहीं है कि मैं खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ, किसी को पता भी ना चले। तो जैसे डिलीवरी होती है, अगर मेरा दिमाग सही हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं किसी अच्छे डॉक्टर से बात करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर से मैं उसी रास्ते पे जा रही हूँ। नींद ना आना, पूरे दिन सोचते रहना, रोते रहना। तो अभी भी किचन में आप लोगों ने देखा ही, मतलब कोई भी सैड सॉन्ग बज रहा है तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बस रोए जाओ, बस यही चल रहा है। किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही, क्या प्रॉब्लम है ये मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये मूड स्विंग है या फिर क्या, बट मुझे लग रहा है कि फिर से, खैर छोड़िए सब बात को, ज़्यादा जितना प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें बात करेंगे उतना ही और बढ़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हंसूँ, बोलूँ, कहीं घूमूँ, लेकिन अभी मैं घूमने भी नहीं जा सकती।